जाफर इकबाल साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, ताकत का इस्तेमाल, मुकदमेबाजियाँ, हुकूमत, और हम देख रहे हैं कि पीटीआई आमने सामने है। मुआशी क्राइसिस अलग है, अवामी मसाइल अलग हैं। कल भी इतला जी हैं कि 6 घंटे का तवील इजलास हुआ है जिसमें सारा के सारा ज़ाहिर है फोकस इमरान खान साहब रहे, और अब ये फैसला कर लिया है कि मुज़ाकरात की बजाय सख्ती से निमटा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर, आपको नहीं लगता कि इससे क्राइसिस मजीद बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी? मेरी इत्ला में कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर आप लोग इस हक में हैं, या अगर आपकी राय ये है कि इमरान खान साहब ने जो हशर एहतसाब अदालत का किया, इमरान खान साहब जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस बैठ के इंतजार करते हैं और उसके बाद वो मतलब एक शहनशाह सलामत की तरह बताते हैं कि इतने बजे आ सकूंगा, नहीं आ सकूंगा, और अदालतें तलब करती हैं, खान साहब आने को तैयार नहीं हैं, तो फिर उसमें बता दीजिए सब के लिए वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से वो मैकडोनल्ड पे ड्राइव थ्रू मिलता है, तो हमें भी सारी अदालतों से ये सहूलत ले दें, क्योंकि अदालतें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर इंतजाम काम नहीं करती। जजेस बाइख्तियार हैं। हाँ, वो अपना इख्तियार अगर मोहम्मद खान भट्टी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वीडियो सामने आई है, या वो गुज़िश्ता अदवार में फैज साहब के जरिए, जिस तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया था कि वो मर्जी से बेंच बनवाते थे, तो ठीक है, फिर चलने दीजिए ये सारा कुछ। और फिर ना मुआशी तबाही की बात करें, ना इंसाफ के कत्ल की बात करें, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी निजाम पे सारे राजी हो जाते हैं। सर, लेकिन सर एक तरफ तो आप लोग बात करते हैं बातचीत की, हमने देखा कि बड़ा अच्छा जेस्चर दिया वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि इस सारे जो मसले हैं उनका हल डायलॉग है। लेकिन सर, इस माहौल में डायलॉग हो सकता है कि देखें जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, 20 घंटे तक लाहौर में जमान पार के बाद जो जो सूरत हाल होती रही, फिर 20 घंटे के बाद बिलाखिर पुलिस को वापस आना पड़ा, इसकी जरूरत थी एक वारंट की तामील के लिए? इतनी ज्यादा जो रियासती ताकत थी उसका इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ फिर आप लोग डायलॉग की बात करते हैं। अब ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बिल्कुल ऐसा ही रवैया है। एक तरफ वो भी डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके बयानात देखें तो सर ये डायलॉग की बात तो हो रही है, लेकिन पहल कौन करेगा? सर ये फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? आप तो रिसीविंग एंड पे, गवर्नमेंट तो हमेशा पहल करती है। अगर तो जमान पार कोई मुकद्दस जगह है और जाफर इकबाल का घर जो है उसे आईनी तौर पे किसी शूदर या ब्राह्मण और शूदर का जो फर्क हुआ करता था उस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो फिर मैं हाजिर हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जनाब परवेज लाई साहब वजीर आला थे, मेरे सारे खानदान पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, मुझे ये सहूलत हासिल नहीं थी कि मैं जत्था बना के गुजरांवाला ले जाऊं और अदालत के बाहर खड़े होकर हाजिरी लगा के आ जाऊं। मुझे अपने वाले साहब समेत वहाँ 2 साल पेश होना पड़ा, और 2 साल मुकदमा चलने के बाद फिर जाके कहीं खत्म हुआ। अभी बुज़दार साहब का दौर था, जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, और मुझे अपने घर पे एक जलसा करना था, तो मेरे घर से खाना भी उठा के ले गए। तो अगर तो मेरे घर में और इमरान खान के घर में आपको कोई फर्क नजर आता है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पे पुलिस वाला आए और वो कहे कि ये हरकत, ये सियासी जलसा नहीं करना, दफा 144 लगी है, आप बाहर मूव नहीं करेंगे और मुझे और आपको एहतराम करना है, और इमरान खान साहब की दफा जो है दफा 144 भी मुअत्तल होगी, इमरान खान साहब के घर पुलिस वाला अगर जाएगा तो वो डंडे और लाठियां खाएगा, तो फिर भले। आप जमान पार की आप बात करते हैं, जो वारंट लेकर गए उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्ले कार्ड्स के ऊपर चस्पा किए थे, बावर्दी थे, और इमरान खान के घर जा रहे थे, किसी के पास कोई बंदूक असला नहीं था, और उनके साथ इमरान खान साहब के चहीतों ने क्या हशर किया। तो क्या आने वाले कल में आपका इदारा हो, कोई अदालत हो, कोई और जगह हो, पुलिस वाले कोई ऐसी ड्यूटी करना पसंद करेंगे जहां उनके साथ ही हशर हो? तो लेकिन जाफर इकबाल साहब, आपकी ये बात दुरुस्त है। जाफर इकबाल साहब, ये जो रवैया हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का देखा, इसकी हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन सर आप लोग अपना रवैया भी तो देखें ना। इमरान खान साहब पर अब मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है, दहशतगर्दी से लेकर सर कत्ल तक के मुकदमात आपने उन पर बनाए, अदालतों से फिर उनको रिलीफ मिलेगा। मेरा रवैया सुन लें। मैं 2013 में
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बना तो मैं इमरान खान साहब के घर चल के गया कि इमरान खान साहब, आपको जो इज्जत बख्शी है आईने पाकिस्तान ने और इस कौम ने आपको मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब किया और आपकी पार्टी के भी अरकान असेंबली में मौजूद हैं, तो आइए मिल बैठ के कलेक्टिव विजडम के जरिए मसाइल हल करें। तो इमरान खान साहब का रवैया ये था, नहीं मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता, लिहाजा मैं डी चौक में 3 महीने बैठूंगा, पार्लियामान के अंदर नहीं आऊंगा। सर उनका रवैया गलत था ना। मेरा सवाल, मैं ये पूछ रही हूँ सर, 100 मुकदमात एक साथ, मैं आपके अब सुन ले भाई, आप सवाल करने के बाद जरा ठहरे तो सही ना। फिर 2018 की असेंबली बन गई, इमरान खान साहब मेरी कुर्सी पे आ गए, वजीर आजम बन गए और मैं साथ वाली कुर्सी पे अपोजिशन लीडर बन गया। मैंने फिर कहा कि खान साहब मिसाके मईशत की जरूरत है, इस मुल्क को आगे लेके चलने की जरूरत है, इस ऐवान की हकीकत को तस्लीम करें और हम मिल बैठ के फैसले करें। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं वुज़रा की कुर्सियों के पीछे से आऊंगा और मैं तो आप लोगों के साथ हाथ भी मिलाना नहीं पसंद करता। हाँ। और जब इमरान खान साहब को एक आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए निकाला गया तो वो फिर चल दौड़े कि मैं तो मुल्क को तबाह करूंगा, जिस तरह 2014 में कहा था और 17 तक करते रहे कि मैं कराची बंद कर दूंगा, मैं लाहौर बंद कर दूंगा। तो आज भी इमरान खान का एजेंडा वही है। अब मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मुझे नकलो हरकत करनी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे कारोबार करना है, तो क्या रियासत जो मेरे टैक्स पे पलती है, जो मुसल्लह अफवाज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, जितने इदारे हों, अदालतों समेत अदालत आलिया के जजेस भी मेरी जेब से तनख्वाह लेते हैं, अगर वो मेरा घर साफ नहीं रख सकते, मेरा रास्ता क्लियर नहीं रख सकते, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरा स्कूल में फूड नहीं रख सकते, तो मैं कौन सा दरवाजा खटकाऊं? हर सियासी जमात का हक है ना सर। आप लोग जब अपोजिशन में थे तो आप नहीं करते? चले, बिल्कुल जमात का हक है कि वो हाई कोर्ट की दीवारों पे चढ़ दौड़े, जमात का हक है कि वो जत्था लेके अदालत में दाखिल हो, जमात ये हक तस्लीम कर लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। जमात का हक है एहतजाज करना है, तो मैं आपकी बात दुरुस्त है, हम एग्री करते हैं। मैंने पहले भी बात की कि ये रवैया काबिल मज़म्मत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मैं एक जुमला बीबी, एक जुमला जी सर, जमात का हक है कि इंतजामिया की बताई हुई जगह पे और रूट के ऊपर वो अपना जलसा कर सकती है। अगले दिन लाहौर में इसी जमात ने प्रोसेशन निकालना चाहा, दाता दरबार जाना चाहा, सिक्योरिटी मिली, तहफ़्फ़ुज़ मिला, रूट क्लियर मिला, रैली करना चाहिए, आप लोगों ने दफा 144 नाफिज कर दिया सर, फिर दूसरे दिन आपको देना ही पड़ा। मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद अगर वही जमात कहे कि हम जो है वो आ रहे हैं दहशतगर्दी अदालत पे हमला करने, हम आ रहे हैं एहतसाब अदालत पे हमला करने, हाई कोर्ट को कहे कि नहीं जी आप 4 बजे नहीं 5 बजे तक बैठिए, तो क्या ये उस जमात का हक है? सर अपनी ये तो फाशिज्म है, सभी ये तो दहशतगर्दी है, ये अदालतों को और अदलिया को यरगमाल बनाना है। तनकीद करना शुरू हो जाता है।